नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका विकी 9 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे पास में जो बीजीय व्यंजक होता है उसका हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। मतलब कि जो आज का टॉपिक हमारे पास में बनने वाला है, कि जो आज का हेडिंग बनने वाला है कि जो आपके पास में बीजीय व्यंजक होते हैं, जो आपके पास में एल्जेब्रिक जो फंक्शन होते हैं, उसका डिवाइड हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो बीजीय व्यंजक होगा उसका डिवाइड आप यहाँ पे कैसे करने वाले, तो वो मैं आपको सिंपल से तरीका बताऊंगा और जो आपका क्वेश्चन का टॉप लेवल तक भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे अक्स की पावर 4 है, यहाँ पे डिवाइड आ रहा है और यहाँ पे अक्स की पावर 3 आ रहा है, तो इसका डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसको भाग के चिन्ह में आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी कि यहाँ पे अक्स की पावर 4 आ रहा है और इसके बट्टे में क्या लगा दोगे, यहाँ पे अक्स की पावर 3 हो गया। इसको इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब ऊपर देखो अक्स की पावर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यानी इसको ऐसा लिखेंगे अक्स की पावर 3 लिख दो और अक्स की पावर यहाँ पे 1 लिख दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि अक्स की पावर 4 था यहाँ पे, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे नीचे भी क्या आएगा, अक्स की पावर 3 आएगा। ऐसा मैंने क्यों किया इसको, क्योंकि नीचे पावर 3 आ रही थी, ऊपर में मैंने इसको 3 बना लिया। अब देखो अक्स की पावर 3 से ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आपके पास में क्या बचा है, अक्स की पावर 1 बचा है और ये इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बन जाएगा। इस प्रकार से अक्स की पावर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि 10 अक्स की पावर 5 डिवाइड आ रहा है 5 अक्स स्क्वायर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इसको भी लिखना है कि 10 लिखो यहाँ पे और अक्स की पावर यहाँ पे 5 आ रहा है, उसको भी यहाँ पे लिखो और बट्टे में यहाँ पर लगा दो कि 5 आ रहा है और यहाँ पे अक्स की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको देखो थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऊपर तो बन रहा है कि 10, तो यहाँ पर इसको दे दो कि 2 गुणा 5 आएगा और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे अक्स की पावर 5 है तो इसको लिख दो अक्स की पावर 2 लिखो और अक्स की पावर 3 लिख दो। तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, फिर 5 ही आएगा। नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे गुणा में क्या बना रहा है, अक्स की पावर 2 बना रहा है। देखो कि 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, अक्स की पावर 2 से अक्स की पावर 2 कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास में, यहाँ पे तो 2 बचा है और यहाँ पे अक्स की पावर 3 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको आंसर में आप लोग लिख देंगे इस प्रकार से कि अक्स की पावर 3 इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास में बन जाएगा। अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, उसके बारे में बात करने वाले। यहाँ पे बोला गया कि 6 अक्स की पावर 4 है, 1 की पावर 3 है और यहाँ पे डिवाइड आ रहा है 3 अक्स की पावर 2, यहाँ पे 1 की पावर यहाँ पे 1 आ रहा है। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा कि 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको लिख दो कि 2 गुणा 3 लिख दो और यहाँ पे अक्स की पावर 4 आ रहा है, तो इसको आप ऐसा बना दो गुणा में कि अक्स की पावर 2 बना दो और अक्स की पावर 2 बना दो गुणा में। यहाँ पे 1 की पावर 3 आ रहा है, तो इसको लिख दो कि a गुणा और यहाँ पे 1 की पावर 2। अब इसको मिलाकर बोलेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब बट्टे में क्या दे रखा है, यानी जो 3 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे बना रहा है कि अक्स स्क्वायर बना रहा है गुणा में और यहाँ पे गुणा में क्या बना रहा है, ए बना रहा है। देखो जो सेम पद है उसको काट दो, तो 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे अक्स की पावर 2 से अक्स की पावर 2 कट गया। यहाँ पे आपके पास में ए आ रहा था, वो ए से यहाँ पे ए कट गया, तो बच गया क्या हमारे पास में, यहाँ पे बचा कि 2 बचा है एक तो, और हमारे पास में यहाँ पर क्या आ रहा है कि अक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। तो यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके सामने बन गया है। इस प्रकार से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यहाँ पे देखो कि 2 अक्स की पावर 4 है, 1 की पावर 4 है, डिवाइड यहाँ पे आ रहा है कि 2 अक्स क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है। तो इसका पावर भी सोल्व करते हैं। तो कैसा बनेगा, पहले देखो कि यहाँ पे लिखोगे 2 लिखो, यहाँ पे अक्स की पावर 4 आएगा और यहाँ पे a की पावर आपके पास में 4 बच गया और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बना है कि 2 आ रहा है, अक्स की पावर 3 आ रहा है और यहाँ पे a की पावर 2 बना हुआ है। अब देखो सीधा कैसे करेंगे, 2 से 2 कट गया है यहाँ पे और अक्स की पावर यहाँ पे 3 आ रही थी, तो 4 से कट गया, 1 बच गया। यहाँ पे अक्स की पावर 2 यानी कट गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 बच गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, देखो हमारे पास में अक्स की पावर यहाँ पे 1 बचेगा, तो अक्स की पावर 1 बना दो। यहाँ पे a आ रहा है, तो a की पावर भी क्या आ रहा है कि 2 आ रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर इस प्रकार से बन जाएगा कि अक्स की पावर 1 और a की पावर 2। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। साथ ही उम्मीद करता हूँ 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कक्षा 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कक्षा 10 के लिए भी आपके पास में इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल होते हैं, जो आपके बहुपद होते हैं, उनको भी आप डिवाइड करना सीखना पड़ेगा और आपके पास में जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनको भी आपको डिवाइड करना सीखना पड़ेगा। तो वह तरीका मैं आपको बताता रहूंगा। तो आप चैनल को सपोर्ट जरूर करें और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को सपोर्ट बनाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।